एक खिलाड़ी जिसको लेकर कहा गया, रवि शास्त्री ने कहा था कि व्हेन ही वॉक्स इनटू द फील्ड ऐसा लगता है कि ब्रायन लारा, सहवाग, सचिन, पृथ्वी शॉ क्यों गायब हो गए? 2017 इंड के बाद आज 2024 में हम बैठे, मैंने उसको देखा ही नहीं। 7 साल। यस। एक अंदर आती गेंद की परेशानी शुरू हुई और उस अंदर आती गेंद ने पृथ्वी को ऐसा बाहर किया कि आज उनके वेट को लेकर सवाल होते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को लेकर सवाल होते हैं, उनके एटीट्यूड को लेकर सवाल होते हैं, लड़की वाला मसला आता है। अब मैं उसके बारे में क्या बोलूँ, जब मैं उसको मिला ही नहीं तो मैं क्या बोलूँ कि उसका डाउनफॉल कैसे आया। आपके साथ एक और खिलाड़ी जुड़े थे, नाम है पृथ्वी शॉ। एक खिलाड़ी जिसको लेकर कहा गया, रवि शास्त्री ने कहा था कि व्हेन ही वॉक्स इनटू द फील्ड ऐसा लगता है कि ब्रायन लारा, सहवाग, सचिन। और जब शॉ आए थे तो उसी तरह की झलक भी दिखी थी। अंडर 19 वर्ल्ड कप वो जीत कर आए, जलवा जलाल था, पहला टेस्ट मैच शतक मार दिया। पृथ्वी शॉ क्यों गायब हो गए? देखिए, पृथ्वी मेरे पास 2015 में आया था और 15, 16, 17 3 साल वो मेरे साथ था। और जब वो आया था तो वो शायद मुंबई की अंडर 16 के लास्ट 2-3 मैच में वो नहीं खेला था। और उसके फादर से मेरी मुलाकात हुई क्योंकि हम दोनों एक ही एरिया में रहते हैं, सांता क्रूज में, और एयर इंडिया ग्राउंड में वो भी आता था, अलग अलग नेट्स में खेलता था। तो ऐसे एक दिन हमारी मुलाकात हुई और मैंने बोला नेट्स में बैटिंग कर। तो उसके थोड़े रन्स हो नहीं रहे थे उस टाइम पे, तो आया, बैटिंग किया और 10-15 दिन मेरे पास आया। और फिर उसके फादर बोले कि सर हम आपके पास आना चाहते हैं। बोला आओ, लाइक दैट। तो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और फिर वो उसके बाद दो अंडर 19, नेक्स्ट ईयर अंडर 19 खेला, कूच बिहार ट्रॉफी खेला। उसने सिलेक्शन के पहले मैच में 131 किया, फिर 181 किया, जो हमारा वहाँ का अंडर 19 के ट्रायल मैच होते हैं, और कूच बिहार खेला। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने उसके ऊपर काफ़ी काम किया 2015, 16, 17। और बेसिकली वो टैलेंटेड तो शुरू से था और बहुत सारे कोचेज़ ने उसके ऊपर काम किया था। मैं पूरा क्रेडिट नहीं लूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि पृथ्वी के ऊपर और भी बहुत सारे कोचेज़ ने काम किया है। MIG क्रिकेट क्लब है, वहाँ पे उसने काफ़ी मेहनत की है। रिजवी में उन्होंने हो गया, उसके और भी कोचेज़ हैं। लेकिन उस टाइम पे मैं था उसके साथ, और मैं था और कोई नहीं था। तो मैंने उसको काफ़ी गाइड किया, मेहनत किया, उसको सब किया। मुझे ऐसा लगता है कि जब अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि मेरा, क्योंकि एक्चुअली देखे तो पहला लड़का वही था जो अंडर 19 खेला था, जिसको मैंने कोच किया। तो मैं बहुत एक्साइटेड था और मैं वेट कर रहा था कि वो कॉल करेगा। बात मेरी हो गई थी क्योंकि मैं दिल्ली में आया था, किसी न्यूज़पेपर के साथ बैठा था, उन्होंने बोला कि पृथ्वी से बात करा दो। और मैं कभी पृथ्वी को डायरेक्ट कॉल नहीं करता था, मैं उसके डैड के थ्रू बात करता था। तो मेरे को मजबूरी हो गई कि मुझे करना पड़ा, तो उसने मेरे से बात किया, 2-3 लोगों से और बात किया और मेरे को थैंक यू वगैरह भी बोला। उसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद आज तक मैंने उसको देखा नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? यस, मैंने और उसको फेस टू फेस नहीं देखा। और अंडर 19 से पहले आप ही कोचिंग कर रहे थे? यस, उस जाने के पहले भी मेरे साथ वो सेलिब्रेट करके गया था। उसका बर्थडे है 9 नवंबर को, तो रणजी का कुछ बॉम्बे का 500वां मैच था, तो वो मेरे घर पे आया था, हमने केक वेक काटा। और जाने के पहले एक बार मिला था, उसका कुछ कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट हो रहा था कोई कंपनी से। तो 2017 इंड के बाद आज 2024 में हम बैठे, मैंने उसको देखा ही नहीं है। 7 साल। यस। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जैसे वसीम है, इंडियन ऑयल में खेलता है अभी, राजेश पवार है, 2 बार उन्होंने बोला। तो आई डोंट थिंक उसका क्या इशू है, आई डोंट नो। तो अब मैं उसके बारे में क्या बोलूँ, जब मैं उसको मिला ही नहीं तो मैं क्या बोलूँ कि उसका डाउनफॉल कैसे आया। बट एक प्लेयर जिसके बारे में फिर भी कह रहा हूं कि जिसको लारा, सचिन, सहवाग, ये ग्रेटेस्ट प्लेयर है सर। खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में तो इनसे बड़ा कोई नाम ही नहीं है। लारा, सचिन आपने एक साथ जोड़ दिया। वो नाम जोड़कर आना, हर प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करके आना, बचपन से उससे खबरें हम सुनते थे कि पृथ्वी ने यहाँ रन बनाया, यहाँ बनाया, नेक्स्ट सचिन है, ये है, वो है। इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू 100 रहा। फिर वो एक अंदर आती गेंद की परेशानी शुरू हुई और उस अंदर आती गेंद ने पृथ्वी को ऐसा बाहर किया कि आज उनके वेट को लेकर सवाल होते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को लेकर सवाल होते हैं, उनके एटीट्यूड को लेकर सवाल होते हैं, लड़की वाला मसला आता है। तो क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों में डील करते हैं, जायसवाल ने ऐसा क्या किया जो पृथ्वी नहीं कर पाए? क्योंकि टैलेंटेड तो पृथ्वी शॉ भी उतने ही थे। जायसवाल की आज तीनों फॉर्मेट में जगह बनी है और पृथ्वी शॉ की तीनों फॉर्मेट में जगह पहले बनने के बाद वो बाहर हैं, जबकि उन्हीं के साथ ही चाहे अर्शदीप हों या शुभमन गिल हों या बाकी जितने प्लेयर हैं, इनफैक्ट रियान पराग जिसको इतने क्रिटिसाइज किया गया शुरुआत में, वो भी अब अपनी जगह बनाते दिख रहे हैं। मुझे लगता है, देखिए, चूँकि मैं बता रहा हूँ कि मैं उससे मिला ही नहीं हूँ, उसके फादर मुझे ऐसा मिले। कुछ ऑब्जर्वेशन तो होगा ना सर, एक थॉट मुझे ऐसा प्रोसेस। लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रोसेस होता है, हम जिसको वर्क एथिक्स बोलते हैं,
ब्रायन लारा की कुछ स्टोरीज मुझे चमिंदा वास ने शेयर की थी कि वो कैसे थे। अपनी भी स्टोरी, चमिंदा वास मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो हम लोग थोड़ा लेजेंड्स कैसे जीते हैं उसके बारे में मैं काफ़ी बात करता था, उनसे मैं जानकारी लेता था। दैट इज़ हाउ आई लर्न टॉकिंग विद चमिंदा वास, दिलीप वेंगसरकर सर। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक टैलेंट हो, व्हाट इज़ टैलेंट? टैलेंट इज़ जस्ट अ गुड शीड। एक अच्छा सा जो बीज बोलते हैं ना, या स्मॉल जो बोलते हैं ना पौधा, वही टैलेंट है। उसको पेड़ बनने के लिए ना, अगर हम पेड़, टैलेंट मतलब एक छोटा पौधा और एक एंड ऑफ द डे एक पेड़ होता है। हट्टा कट्टा पेड़ बने, हाँ तो मजबूत। उस वो जो जर्नी होती है ना, उसमें कंसिस्टेंसी बहुत चाहिए। और कंसिस्टेंसी क्या चाहिए? आपका लाइफस्टाइल, आपका वर्क एथिक्स, उसके बाद डिसिप्लिन। तो अगर मैं दूर से बोलूँ, जैसे सब लोग बोलते हैं, जैसे जैसे मैं खबरें सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि उसने कहीं ना कहीं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, क्योंकि मेरा स्टूडेंट है तो मैं हार्श नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा मेरे साथ ही रहा है और इतना सब किया है, तो वो कहीं ना कहीं ट्रैक पे वापस आ जाए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो कंसिस्टेंसी चाहिए चीज़ों को बेहतर और बनाने की, क्योंकि आप अंडर 19 में रन किए, आप टेस्ट में रन कर दिए, ठीक है, आपने अच्छी स्टार्ट कर ली, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में टिकने के लिए जो आपको अपने गेम के अंदर लगातार सुधार लाने पड़ते हैं, जो जो चीज़ें लगती है, क्योंकि वहाँ के बॉलर बहुत स्मार्ट होते हैं। अगर आप सचिन तेंदुलकर का 1989 का वीडियो देखो तो अजीब से खड़े होते थे, और अगर 2011 या 13 का देखो तो एक अलग सा पोज दिखता है। या तो सचिन तेंदुलकर ने अपने गेम को लगातार रिफाइन किया, ट्यून किया, उस पर काम किया, फिटनेस पे काम किया, मेंटल टफनेस पे काम किया होगा। मुझे लगता है प्लेयर तभी भटकता है जब वो अपने प्रोसेस से हटता है। अगर आपकी वर्क एथिक्स अच्छी है और आपका प्रोसेस सही है, आप डेली वो हैबिट्स को फॉलो करते हो, तो आप पीछे नहीं जाते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो प्लेयर फेल होते हैं या नहीं कर पाते, उनके अंदर ये चैलेंजेस ज़रूर होते हैं। यशस्वी की बात है तो मुझे लगता है उसका वर्क एथिक्स सुपर्ब है। वो मेहनत बहुत करता है और उसको अपना काम पता है कि ये चीज़ मुझे कैसे करनी है। यही दोनों डिफरेंस है। ये बड़ा डिफरेंस है।